दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहां से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया के दूर दराज व्यापारिक रास्ते पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। रेतीले रेगिस्तान, तंग पहाड़ी रास्ते और सुनसान वादियां हर मुसाफिर के लिए आजमाइश बनती थीं। इन रास्तों पर सफर करने वाले काफिले हमेशा खौफ के साए में रहते थे, क्योंकि हर वक्त यह अंदेशा होता था कि कहीं अचानक किसी मोड़ पर लुटेरों का झुंड उन पर हमला न कर दे। इन्हीं दिनों एक शख्स था जिसे लोग दूर दूर तक दानिशमंद सलीम के नाम से जानते थे। वह न सिर्फ अपनी अक्ल व फहम की वजह से मशहूर था, बल्कि उसकी एक खास चीज भी हर किसी की तवज्जो का मरकज बनी रहती थी। एक छोटा सा लकड़ी का संदूक। यह संदूक आम नहीं था। इस पर निहायत बारीक और पेचीदा नक्श व निगार बने हुए थे, जैसे किसी माहिर कारीगर ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत इस पर लगा दी हो। इसके किनारों पर पुराने जमाने की तहरीरें कंदा थीं, जिन्हें कोई आम इंसान आसानी से पढ़ नहीं सकता था। इसी वजह से पूरे शहर में इस संदूक के बारे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि इसमें सोना, चांदी और कीमती जवाहरात भरे हुए हैं, जबकि कुछ का ख्याल था कि यह सलीम की सारी दानाई और उसके तजुर्बात का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। लेकिन हकीकत क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। सलीम इस संदूक को हमेशा अपने साथ रखता। वह जहां भी जाता, यह संदूक उसके साथ होता। सफर के दौरान वह इसे अपने सीने से लगा कर रखता और रात को सोते वक्त इसे अपने तकिए के नीचे रख लेता। वह इसे कभी भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता था, जैसे वह कोई बेजान चीज नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। एक रात जब आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और दूर कहीं गरज चमक की आवाजें गूंज रही थीं, पूरा काफिला गहरी नींद में डूबा हुआ था। ठंडी हवाएं खेमों के पर्दों को हिला रही थीं और हर तरफ एक परअसरार खामोशी छाई हुई थी। इसी खामोशी में एक साया आहिस्ता आहिस्ता सलीम के खेमे के करीब आया। यह साया किसी आम चोर का नहीं था, बल्कि इस इलाके के सबसे खतरनाक और चालाक लुटेरे का था, जिसका नाम कामरान था। कामरान अपनी तेज रफ्तारी और होशियारी पर बेहद फख्र करता था। वह अक्सर लोगों के सामने शेखी बघाड़ता कि वह ऐसी चोरी कर सकता है जिसका किसी को पता तक न चले। वह खुद को इस इलाके का सबसे माहिर चोर समझता था। काफी अरसे से उसकी नजरें सलीम के इस परअसरार संदूक पर जमी हुई थीं। वह सोचता था कि अगर वह यह संदूक चुरा ले तो न सिर्फ उसे बेशुमार दौलत मिलेगी, बल्कि उसकी शोहरत भी हर तरफ फैल जाएगी। आज रात उसने फैसला कर लिया था कि वह यह काम हर हाल में करेगा। वह खामोशी से खेमे के पीछे पहुंचा, आहिस्ता आहिस्ता तनाबें काटी और अंदर झांका। सलीम गहरी नींद में था और संदूक हसब मामूल उसके तकिए के नीचे रखा हुआ था। कामरान ने निहायत एहतियात से अपना हाथ आगे बढ़ाया और संदूक को खींचने की कोशिश की, मगर जैसे ही संदूक हिला, उसे हल्की सी छनकार की आवाज निकली। कामरान फौरन रुक गया। उसने अपनी सांस रोक ली और कुछ लम्हों तक सलीम को गौर से देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि सलीम अब भी सो रहा है, तो उसने अपनी जेब से एक नरम रेशमी कपड़ा निकाला और संदूक के गिर्द लपेट दिया ताकि कोई आवाज पैदा न हो। संदूक से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी, जो अजीब तरह से दिल को लुभाने वाली थी। यह खुशबू कामरान के लालच को और बढ़ा रही थी। चंद लम्हों बाद वह संदूक को उठाकर खेमे से बाहर निकल आया। वह तंग पहाड़ी रास्तों और सुनसान गलियों से गुजरता हुआ अपने खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। उसके चेहरे पर एक फतहाना मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने रेगिस्तान को रोशन करना शुरू किया, सलीम अपनी आदत के मुताबिक बेदार हुआ। उसने आंखें मलते हुए अपना हाथ तकिए के नीचे रखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। एक लम्हे के लिए वह खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता से तकिया हटाया और नीचे जमीन को गौर से देखा। मिट्टी पर जूतों के वाजह निशान मौजूद थे, जो रात की चोरी की गवाही दे रहे थे। यह बात बिल्कुल वाजह थी कि कोई उसका संदूक ले जा चुका है। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि सलीम ने न शोर मचाया, न गुस्सा किया और न ही किसी को मुजरिम ठहराया। वह खामोशी से बैठ गया, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। ऐसी मुस्कुराहट जो बता रही थी कि उसके जहन में कोई मंसूबा तैयार हो चुका है। वह आहिस्ता आहिस्ता उठा और काफिले के बीचों बीच जलते हुए अलाव के करीब जाकर खड़ा हो गया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों नहीं हो? हमने सुना है तुम्हारा संदूक चोरी हो गया है। सलीम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, हाँ, संदूक तो चला गया है, मगर मुझे अफसोस उस चोर पर हो रहा है। लोग हैरान रह गए। अफसोस क्यों? सलीम ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं कि उसने किस मुसीबत को अपने सर ले लिया है।
यह जुमला सुनते ही लोगों के चेहरों पर खौफ और हैरानी के आसार नुमायां हो गए। इसी दौरान दूर एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ कामरान यह सब कुछ सुन रहा था। उसके दिल में पहली बार बेचैनी पैदा हुई। अगर यह शख्स परेशान नहीं तो जरूर कोई राज है। सलीम ने मजीद एक ऐलान करवा दिया, जिसने भी मेरा संदूक लिया है वह उसे फौरन वापस कर दे, वरना मैं वही करूंगा जो मेरे वालिद ने उस वक्त किया था। यह सुनकर पूरे काफिले में खलबली मच गई। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। आखिर उसके वालिद ने क्या किया था? कामरान के जहन में खौफ ने जगह बनाना शुरू कर दी। वह बार बार अपने ठिकाने पर जाता, संदूक को देखता और सोचता कि कहीं वाकई इसमें कोई खतरनाक राज तो नहीं। संदूक की खामोशी अब उसे मजीद खौफनाक महसूस होने लगी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार शाम होते होते उसका हौसला टूटने लगा। उसने फैसला किया कि वह यह खतरा मोल नहीं ले सकता। बेहतर यही है कि मैं यह संदूक वापस कर दूं। मगर वह सबके सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखता था। उसने सोचा कि रात के अंधेरे में खामोशी से जाकर संदूक वापस रखा आएगा ताकि कोई उसे देख न सके। दानिशमंद सलीम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठे कहवा पी रहे थे और मुस्कुराते हुए रेगिस्तान की रेत की तरफ देख रहे थे। वह जानते थे कि ताकतवर लुटेरे को कैसे काबू करना है। उन्होंने सिर्फ एक जुमले से चोर की नींदें हराम कर दी थीं। सलीम ने अपने दिल में कहा, दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी इंसान का अपना वहम है, और जब इंसान खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझने लगता है तो वह डर के जाल में और जल्दी फंस जाता है। आधी रात के वक्त जब रेगिस्तान की हवाओं में सिर्फ रेत के उड़ने की आवाज आ रही थी, कामरान चोर निहायत दबे पांव सलीम के तंबू की तरफ बढ़ा। उसने संदूक को कपड़े में लपेटा हुआ था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने सोचा था कि वह संदूक को खामोशी से तकिए के पास रखकर निकल जाएगा, मगर जैसे ही वह तंबू के करीब पहुंचा उसे सलीम के तस्बीह पढ़ने की आवाज आई। कामरान ठिठक कर रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और संदूक को अंदर ले गया। अभी वह उसे रेशमी गिलाफ पर रख ही रहा था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? कामरान के हाथ पांव फूल गए। अचानक सलीम सामने आ गए, जिनके हाथ में एक असा और दूसरे हाथ में शमा थी। कामरान ने भागने की कोशिश की, मगर सलीम ने बड़ी फुर्ती से रास्ता रोक लिया। सलीम ने निहायत नरमी से पूछा, अरे मेरे ताकतवर दोस्त, इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरे संदूक को वापस लाने का शुक्रिया, मगर पहले यह तो बताओ कि तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? लुटेरे ने हकलाते हुए कहा। सलीम, मैं तो बस मैंने रास्ते में देखा कि आपका संदूक रेत में पड़ा है तो सोचा वापस छोड़ाऊं। सलीम ने एक कहा लगाया और कहा, वाह, इतनी हमदर्दी और इतनी नेकनामी, मगर डर कैसा? क्या तुम्हें मेरे बाप के इस पुराने किस्से ने परेशान कर दिया? कामरान ने बड़ी मुश्किल से थूक निगला और पूछा, सलीम, सच बताइए, जब आपके बाप का संदूक चोरी हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने कोई जादू किया था या चोर की नस्लें तबाह कर दी थीं? सलीम मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बाप ने वही किया था जो हर अक्लमंद शख्स करता है। जब उनका संदूक चोरी हुआ और कोशिश के बावजूद वापस न मिला तो उन्होंने चुपचाप जाकर बाजार से नया संदूक बनवा लिया था। ये सुनते ही कामरान लुटेरे का मुंह खुला का खुला रह गया। वह जो इतनी देर से खौफ में मुब्तला था और दुनिया भर की बलाओं के बारे में सोच रहा था, उसे अंदाजा हुआ कि सलीम ने सिर्फ अपने अल्फाज के जाल से उसे उल्लू बनाया था। सलीम ने उसकी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दिया था। सलीम ने उसकी खामोशी को देखा और निहायत नरमी से कहा, दोस्त परेशान न हो, इंसान हमेशा अपनी सोच के पिंजरे में कैद होता है। तुमने चोरी की क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, और तुमने संदूक वापस किया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम किसी परअसरार मुसीबत में फंस जाओगे। दोनों सूरतों में तुम्हारा डर और तुम्हारी लालच ही तुम्हारे फैसले कर रहे थे। सलीम ने उसे और नसीहत करते हुए कहा कि असली ताकत दूसरों को लूटने में नहीं बल्कि अपने खौफ पर काबू पाने में है। कामरान ने सलीम के आगे सर झुका दिया और वादा किया कि वह आइंदा लूटमार से बाज रहेगा। सलीम ने उसे थोड़ी सी रकम दी और उसे रुखसत किया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी काफिले पर फैली तो सलीम अपने उसी पुराने संदूक को ऊंट पर रखकर काफिले के बीचों बीच से गुजरे। काफिले वाले जो कल से परेशान थे और सलीम के खौफनाक कदम का इंतजार कर रहे थे, वह दंग रह गए। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, सलीम, आपका संदूक मिल गया, लेकिन कैसे? क्या आपने अपने बाप वाला वही पुराना तरीका आजमाया? सलीम ने काफिले के बीचों बीच अपना ऊंट रोका और लोगों के हुजूम को देखकर मुस्कुराकर कहा, भाइयों, इंसाफ हो चुका है। मैंने वही किया जो मेरे बाप ने किया था और उसका नतीजा वैसा ही निकला जैसा निकलना चाहिए था। लोगों की तजस्सुस अब हद से बढ़ चुकी थी। एक शख्स ने चीख कर पूछा, सलीम, खुदा के लिए बताइए तो सही कि आपके बाप ने क्या किया था? क्या उन्होंने चोर पर कोई जादू कर दिया था? सलीम ने कहा लगाया और ऊंची आवाज में बोले, मेरे बाप निहायत ही कनात पसंद और सब्र करने वाले इंसान थे।
जब उनका संदूक चोरी हुआ और हर तरह की कोशिश के बाद भी न मिला तो उन्होंने नया संदूक बनवा लिया ताकि उनकी जरूरत न रुके। मैंने भी बस यही इरादा किया था कि अगर चोर संदूक वापस नहीं लाता तो मैं आज अगले शहर जाकर नया संदूक बनवा लेता। मगर चोर इतना अक्लमंद निकला कि उसने मेरे इस सब्र से डरकर संदूक खुद ही वापस कर दिया। पूरा काफिला कहकहों से गूंज उठा। लोग जो किसी परअसरार या खौफनाक कहानी का इंतजार कर रहे थे वह सलीम की इस सादगी और हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। सलीम ने साबित कर दिया कि दुनिया में दुश्मन को हराने के लिए हमेशा तलवार या ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी नफ्सियात और थोड़ा सा सब्र ही काफी होता है। उस दिन के बाद से इस रास्ते पर चोरी की वारदातें कम हो गईं, क्योंकि हर लुटेरे को यह डर रहता था कि कहीं सलीम उसके साथ भी कोई अक्लमंदाना खेल न खेल दे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ताकतवर दुश्मन से ज्यादा इंसान का अपना डर और वहम उसे नुकसान पहुंचाता है। उम्मीद है आपको पुराने दास्तान की आज की यह दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको सलीम की यह हिकमत भरी दास्तान अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी रहस्यमय, ऐतिहासिक और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल पुराने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी क्या राय है? क्या सलीम का तरीका सही था? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।